जय मसीह की। पवित्र आत्मा कौन है? क्या वो प्रभु यीशु की आत्मा है या वो पिता परमेश्वर की आत्मा है? क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा जो है उनके बाइबल में एक अलग अस्तित्व है। वो पिता परमेश्वर का आत्मा नहीं है और ना ही वो प्रभु यीशु का आत्मा है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। याकूब 2:26 वचन में लिखा है, याकूब 2:26, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा विरुद्ध मरी हुई है। आत्मा अगर देह से निकल जाए तो देह मर जाता है। अगर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा है और वह ऐसे ही बाहर है तो फिर प्रभु यीशु तो मुर्दा हो गए। अगर पिता परमेश्वर का आत्मा है तो अंदर से निकल गए तो पिता परमेश्वर मर जाएंगे। तो पवित्र आत्मा एक अलग अस्तित्व है। ना वो पिता का आत्मा है, ना तो वो प्रभु यीशु का आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? बाइबल में उनके कई नाम दिए गए हैं और हम बाइबल से पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसका 2 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी होगी। यहाँ पर अलग अलग आत्मा, 7 आत्मा के बारे में यहाँ पर लिखा है। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 26वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे वह तुम्हें सब बातें सिखाएंगे। यहाँ पर लिखा है सहायक, मतलब पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को यहाँ पर सहायक, मतलब सहाय करने वाले इस तरह से बताया। फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और हम पढ़ते हैं 16 और 17 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक, मतलब पवित्र आत्मा देंगे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। यहाँ पर पवित्र आत्मा का नाम लिखा है सत्य का आत्मा। एक वचन और भी मैं पढ़ता हूँ जो है इफिसी में, इफिसी उसका 1 और हम पढ़ते हैं 17 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। यहाँ लिखा है ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। बहुत सारे आत्मा जो हमने यहाँ पर पढ़े, अलग अलग से नाम, लेकिन वो सारे नाम जो है पवित्र आत्मा के। तो क्या पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम हैं? ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये सारे पवित्र आत्मा के काम हैं। यीशु मसीह की गवाही देना, परमेश्वर का भय मानना, ज्ञान देना, प्रकाश देना, ये सभी काम जो है वो पवित्र आत्मा के हैं। इसलिए जैसे वो उनके नाम है वैसे लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा एक अलग से ही है। अभी भी 1-2 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जिससे ये बात जो है वो पूर्ण रीति से आपको स्पष्ट हो जाएगी। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 16वां वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा। देखो, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं मतलब मैं खुद, पिता से मतलब दूसरे व्यक्ति, पिता से विनती करूं, और वो तुम्हें, ऐसा लिखा है, वो तुम्हें एक सहायक देगा, मतलब तीसरे व्यक्ति। और ये सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर तीनों व्यक्ति अलग अलग है, वो हमें इस बात से पता चल जाता है कि पवित्र आत्मा मतलब सहायक, मतलब हमें सहाय करने वाले व्यक्ति है। जब प्रभु यीशु इंसान बने थे तब पवित्र आत्मा लगातार उनके अंदर रहते थे और पवित्र आत्मा उनको सहायता करते थे।
तो पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए दिए गए। और फिर एक वचन में और भी पढ़ता हूँ, जो है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 7 वचन। और ये एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पहला यूहन्ना 5 और 7 जो वचन है वो आपके बाइबल में जो है वो सही नहीं है। सही नहीं है कहने का मतलब जो है, आपके बाइबल में जो 6 वचन है उसी का 2 हिस्सा कर कर 7वां वचन बना दिया है, लेकिन 7वां वचन जो मिस हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बाइबल किंग्स जेम्स वर्जन, KJV बोलते हैं, वो किंग्स जेम्स वर्जन जो है उसमें आप देखना पहला यूहन्ना 5 और 7, और वहाँ पर ऐसा लिखा है स्पष्ट कि क्योंकि स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, मतलब कि पिता और शब्द मतलब प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, और वो तीनों एक है, यहाँ पर लिखा है। तो ये 3 लोग हैं और पवित्र आत्मा का अलग अस्तित्व है। जिस तरह से पिता के पास अपना शरीर है और आत्मा है, जिस तरह से प्रभु यीशु का अपना शरीर और आत्मा है, उसी तरह से पवित्र आत्मा का भी शरीर है और उनका खुद का भी एक आत्मा है। क्योंकि उत्पत्ति में बहुत ही स्पष्ट है, उत्पत्ति 1 और उसका 26 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वो किससे कहते हैं? वो दूसरे जो परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है, जो प्रभु यीशु परमेश्वर और आत्मा परमेश्वर, उनका भी स्वरूप है। तो पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है जो 3 परमेश्वर में से एक है। हमारे 3 परमेश्वर मिलकर एक परमेश्वर होते हैं, वो 3 में से एक व्यक्ति वो है पवित्र आत्मा। वो पिता का भी आत्मा नहीं है, वो यीशु मसीह का भी आत्मा नहीं, वो अलग से है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।